Hello guys, welcome to Bio to all classes. This is my topic is blood. आज का हमारा टॉपिक क्या है? ब्लड. ब्लड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये हर एक मेडिकल कोर्सेज में ये इन्वॉल्व होता है ब्लड. सो हम देखेंगे आगे क्या है ब्लड. ब्लड में हम देखेंगे ब्लड के डेफिनेशन, इसके इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स और कंपोजिशन, सारी चीज़ें हम देखेंगे किसमें ब्लड में. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली हम क्या देखेंगे? डेफिनेशन. ब्लड्स की डेफिनेशन क्या क्या है? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है दैट कॉन्सिस्ट ऑफ प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, जिसमें मेनली क्या पाई जाती है? प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स पाई जाती है. इट सर्कुलेट्स थ्रू आउट our body, deliver oxygen and nutrient to various cells. ये बॉडी के थ्रू, ये जो सेल्स के थ्रू क्या करती हैं? ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अन्य सेल्स में और टिश्यू में वेरियस मतलब कई प्रकार के सेल्स और टिश्यू में पहुंचाती हैं. कहाँ पहुंचाती हैं? ऑक्सीजन को कहाँ डिलीवर करती हैं? सेल्स और टिश्यू में. इट्स मेकअप 80% ऑफ आवर बॉडी. ये जो ब्लड सेल्स होती हैं, ये प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं. प्लाज्मा जो होती है हमारी बॉडी में 8% पाई जाती है, जिसका बॉडी वेट होता है, इसका 8% बॉडी वेट इसी का होता है. आगे हम देखेंगे एन एवरेज अबाउट पॉजेज अराउंड 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड. मतलब हमारी बॉडी में मेनली हमारी बॉडी में क्या होती है? 5 से 6 लीटर. कितने? 5 से 6 लीटर हमारी बॉडी में ब्लड पाई जाती है. तो हम आगे क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ ब्लड. ब्लड के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ ब्लड. तो वी हैव सीन, हम देखेंगे ब्लड कॉन्सिस्ट ऑफ सेल नोन एज फॉर्म्स एलिमेंट ऑफ ब्लड. जो क्या हम क्या देखेंगे? सेल्स जो होती है फॉर्म होती हैं, फॉर्मेट एलिमेंट से मिलकर बनी हुई होती है. दीज सेल्स हैव देयर वन ऑन फंक्शन एंड रोल प्ले इन द बॉडी. तो क्या करती है? ये जो फॉर्म एलिमेंट होती है ये हमारी बॉडी का अपना एक फंक्शन रोल अदा करती हैं, मतलब रोल प्ले करती हैं. ओके, आगे क्या है? दी ब्लड इज दी ब्लड सेल्स व्हिच सर्कुलेट ऑल अराउंड द बॉडी आर ए फॉलोड. मतलब ये जो ब्लड सेल्स होती हैं जो सर्कुलेट करती हैं हमारी पूरी बॉडी में चारों तरफ, ये कौन कौन सी है? मेनली सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट ब्लड सेल्स कौन सी हैं. क्या देखेंगे? फर्स्ट ब्लड सेल्स कौन सी हैं? ये है हमारा आरबीसी सेल. क्या है? आरबीसी सेल मतलब रेड ब्लड सेल्स. इसका शॉर्ट फॉर्म होता है आरबीसी सेल और फुल फॉर्म जो होता है वो होता है रेड ब्लड सेल्स. और इसका जो सेकेंड नेम है, मतलब इसको जाना जाता है इरिथ्रोसाइट्स. किससे जाना जाता है? इरिथ्रोसाइट्स. ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि रेड ब्लड सेल्स का सेकेंड नेम या इसे किस और नाम से जाना जाता है. तो इसे किसी नाम से जाना जाता है? इरिथ्रोसाइट्स से. सो हम देखेंगे आरबीसी क्या है. आरबीसी आर बाई कॉनकेव सेल्स होती है. ये क्या होती हैं? आरबीसी क्या होती हैं? बाई कॉनकेव सेल्स होती है. विदाउट न्यूक्लियस इन ह्यूमन, जो बिना न्यूक्लियस के ह्यूमन के अंदर होती हैं. कहाँ होती हैं? ह्यूमन. और इसे क्या कहते हैं? हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं. मैंने पहले ही बताया था कि आरबीसी को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स की होती हैं. और ये किस शेप में होती है? बाई कॉनकेव. ये देखिए, ये हमारा बाई कॉनकेव है. बाई कॉनकेव शेप सेल्स ये होती हैं, जिसे हमें उभयतल कहते हैं हिंदी में. ओके, लेट्स स्टार्ट. आगे क्या है हमारा? आरबीसी कंटेन्स द आयरन रिच प्रोटीन्स. आरबीसी क्या होती हैं? इसमें आरबीसी में आयरन रिच प्रोटीन्स पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन. और ये हीमोग्लोबिन की ही वजह से हमारी बॉडी क्या कहती है? हीमोग्लोबिन, हाँ, ये सेल्स को रेड ब्लड सेल्स जो होती है इसी हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होती है? रेड कलर की होती है. तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है MCQ का कि किस पिगमेंट के कारण हमारा जो आरबीसी सेल्स है वो रेड क्यों होती है? किसके कारण होती है? तो किसके कारण होती है? हीमोग्लोबिन के कारण होती है. सो गाइस, हम आगे बढ़ेंगे. अब इसका मेन फंक्शन क्या है?
क्या काम करता है आरबीसी, ये प्रोडक्ट किसको करता है, मतलब ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है, ये हम देखेंगे। ओके, आरबीसी आर मोस्ट कॉपियस ब्लड होता है, ये क्या होता है, मोस्ट कॉपियस ब्लड सेल्स होता है। ये कहाँ, ये प्रोड्यूस इन बोन मैरो, ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, बोन मैरो में। दियर मेन फंक्शन इज द ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम एंड टू वेरियस टिश्यू एंड ऑक्सीजन, जो पहले मैंने फर्स्टली बताया था, क्या इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का। किसका होता है, ट्रांसपोर्ट, जो ऑक्सीजन को बॉडी के अन्य भाग में, मतलब वेरियस भागों में जो वेरियस टिश्यूज होती हैं और ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ पे क्या करती है, ये सप्लाई करती है, ऑक्सीजन को भेजती है। सो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, हम समझ गए होंगे कि आरबीसी क्या होती है। आरबीसी क्या होती है, ये बाइकॉन्केव सेल की होती है, बाइकॉन्केव सेल्स होती है, और इसमें क्या पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन्स पाए जाते हैं। और वो हीमोग्लोबिन्स किस कलर के होते हैं, हीमोग्लोबिन से ही हमारा जो ब्लड्स होता है क्या होता है, रेड। और ये किससे प्रोड्यूस होता है, बोन मैरो से। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट्स आता है, नेक्स्ट टाइप्स ब्लड आते हैं, क्या है हमारा, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स को हम अन्य नाम से क्या जानेंगे, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। सो हम देखेंगे अब ल्यूकोसाइट्स क्या है। ल्यूकोसाइट्स आर कलरलेस, क्या होता है, कलरलेस होता है, मतलब इसमें कोई भी कलर नहीं पाई जाती है। कलर ब्लड सेल्स होते, कलरलेस ब्लड सेल्स होती हैं। दे आर कलरलेस, ये कलरलेस होती है, लेकिन क्यों होती है, क्योंकि इट डिवाइड ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब किसमें, हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, they are further classified granulocytes and agranulocytes। ये टू टाइप्स में क्लासिफाइड हैं, किसमें, ग्रेनुलोसाइट्स में और एग्रेनुलोसाइट्स में। तो हम और देखो, मतलब ये कहाँ से मेनली सबसे अधिक की मात्रा में कहाँ से कंट्रीब्यूट होती है, क्या करती हैं ये, इम्यूनिटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म। मतलब डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में बहुत अलग अलग प्रकार की मैकेनिज्म करती है और क्या कर देती है हमें, इम्यूनिटी, क्या देती है, इम्यूनिटी। तो हमारा क्या होता है, मैंने ये डब्ल्यूबीसी में एक्सप्लेन किया गया है कि रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होती है और वाइट ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन नहीं होती है, तो इसलिए क्या होती है, ये कलरलेस होती है। तो हम देखेंगे अब एक हमने पहले क्या देखा था, डब्ल्यूबीसी किसमें, दो भागों में क्लासिफाइड है, किसमें, ग्रेनुलोसाइट्स में, एक ग्रेनुलोसाइट्स में। तो हम क्या देखेंगे अब, टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स के, मतलब हमने सब हेडिंग डाल दिया इसमें, टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स, कितने, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, कितने, 5 डिफरेंट टाइप्स, मतलब क्लासिफाइड 2 भागों में किया गया है, बट ये टाइप्स कितनी होती है वाइट ब्लड सेल्स की, 5 होती हैं। और ये क्लासिफाइड मेनली बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स, और ये क्लासिफाइड किया गया है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स के। ओके, सो हम आगे देखेंगे, ये क्या है हमारा, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन का फर्स्ट पॉइंट था, क्लासिफाइड किया गया था जो वाइट ब्लड सेल्स, उसका क्या था, फर्स्ट पॉइंट, ग्रेनुलोसाइट्स, क्या था, ग्रेनुलोसाइट्स। दे आर ल्यूकोसाइट्स, ये क्या है, ल्यूकोसाइट्स विद द प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स, इसमें क्या होती हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंस होती हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ग्रेन्यूल। ये साइटोप्लाज्मा में जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती है उसे ही ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। दी ग्रेनुलेटेड सेल्स, जो ग्रेनुलेटेड सेल्स होती हैं, इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड होती हैं, ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स इंक्लूड होती हैं। जो क्या है, ग्रेनुलोसाइट्स में ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स इंक्लूड हैं। सो हम देखेंगे ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स होता क्या है। हमारा नेक्स्ट क्या हो गया, अब हेडिंग क्या आ गई, ईओसिनोफिल्स। हम देखेंगे कि ईओसिनोफिल्स है क्या, दे आर द सेल्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, ये किसकी सेल्स होती हैं, ल्यूकोसाइट्स की, व्हिच आर प्रेजेंट इन द इम्यून सिस्टम, ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम में। दीज, सेकेंड पॉइंट क्या है, दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर combating infection in the parasites of vertebrate and for controlling mechanism associated with allergy and
अस्थमा। क्या हुआ, ये सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, ये जो इम्यून सिस्टम प्रेजेंस होती है ईओसिनोफिल्स में, ये जो ईओसिनोफिल सेल्स होती है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कॉम्बैटिंग इन्फेक्शन के लिए। और इसकी जो पैरासाइट्स वर्टिब्रेट्स के जो पैरासाइट्स होती है उसके मैकेनिज्म को कंट्रोल करती है, जो कंट्रोल करती है, जो किससे संबंधित होता है, एलर्जी से और अस्थमा से। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो हम समझ गए ईओसिनोफिल्स क्या होती है। ओके, इसी में है क्या, ईओसिनोफिल सेल्स आर स्मॉल ग्रेनुलोसाइट्स। ये एक ईओसिनोफिल जो सेल्स होती हैं एक स्मॉल ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं, व्हिच आर प्रोड्यूस इन द बोन मैरो, जो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, बोन मैरो से, एंड मेक्स 2 to 3% ऑफ होल ब्लड सेल्स, और क्या बनाती है, 2 से 3% तक होल WBC बनाती है। व्हिच सेल्स आर प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन, ये जो सेल्स होती हैं कहाँ प्रेजेंट होती है, कहाँ में, हाई कंसंट्रेशन में, इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। ओके, सो हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या था, वेसोफिल्स। क्या था, वेसोफिल्स, दे आर द लेस्ट कॉमन ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स रेंजिंग फ्रॉम 0.5 to 1% ऑफ WBC। इसका मतलब क्या है, WBC में जो वेसोफिल्स है वो लेस देन, मतलब बहुत ही कम मात्रा में, ग्रेनुलोसाइट्स में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, मतलब इसकी कितनी परसेंटेज होती है, 0.5 to 1% होती है। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, दे सर्टेन लार्ज साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियस। ये क्या होती है, ये लार्ज मतलब लार्ज साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होती है, व्हिच प्ले वाइटल रोल इन माउंटिंग एंड नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस। और ये क्या होती है, ये माउंटिंग होती है और नॉन स्पेसिफिक इम्यून से होती है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, पैथोजेंस के लिए। किसके लिए, पैथोजेंस के लिए। और किसके लिए होती है, एलर्जिक रिएक्शन के लिए, बाय रिलीजिंग हिस्टामिन एंड डायलेटिंग द ब्लड वेसल्स, जहाँ पे क्या रिलीज होती है, हिस्टामिन रिलीज होती है और डिलेटिंग करती है किसका, ब्लड वेसल्स का। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, These white blood cells, जो white blood cells होती है, have the ability to the stand when exposed the basing dyes, hence refer to the vasophils। ये जो वाइट ब्लड सेल्स होती है इसकी स्टेबिलिटी होती है किसकी, स्टैंड करने की, किसकी, स्टैंड करने की, हो जब एक्सपोज टू बेसिक डाइज, जब ये एक्सपोज करती है किसको, बेसिक डाइज को, हैंस तो बढ़ाती है, रिफर टू द बेसोफिल्स, तब ये बेसोफिल्स को क्या करती है, बढ़ा देती है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दीज सेल्स आर बेस्ट, ये जो सेल्स होती है वेस्ट होती है, नोन फॉर दियर रोल इन अजमा। ये अजमा मतलब, ये आप मत सोचना कि मैं गलत बोल रही हूँ, क्योंकि डिक्शनरी ने इसका नाम चेंज कर दिया, किसका, अस्थमा का नाम चेंज करके क्या रख दिया है, अजमा रख दिया है। सो गाइस ये मत सोचना कि ये इसका वर्ड रॉन्ग है, इसको हम अस्थमा भी कह सकते हैं और अजमा भी कह सकते हैं। दीज सेल्स बेस्ट नॉन फॉर द रोज ऑफ asthma and their result in inflammation and bronchoconstriction in the airway। ये जो क्या कहते हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स होती है इनका एक रोल होता है, क्या होता है, रोल होता है, जो किसके लिए करती है, ये एयरवे करती है। जब कोई इस अस्थमा इन्फेक्शन हो जाती है या अस्थमा इन्फेक्शन हो जाती है बॉडी में, जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो क्या करती है, ये एयरवे का काम करती है, किसका, एयरवे का काम करती है। दे सिक्रीट सेरोटोनिन, क्या करती है, ये सिक्रीट करती है क्या, सेरोटोनिन, हिस्टामिन एंड हिपेरिन सिक्रीट करती है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट इसका जो थर्ड वाला पॉइंट था ग्रेनुलोसाइट्स का, ये वो क्या है हमारा, न्यूट्रोफिल्स है। क्या है, न्यूट्रोफिल्स है। दे आर नॉर्मली फाउंड इन ब्लड स्ट्रीम, ये नॉर्मली कहाँ पाया जाता है, ब्लड स्ट्रीम में। दे आर प्रोडोमिनेंट सेल होती है, ये क्या होती है, प्रोडोमिनेंट सेल होती है। व्हिच आर प्रेजेंट इन पस, जो कहाँ उपस्थित होती है, पस तो आप लोगों को पता है क्या होता है, जब कोई भी घाव हो जाता है, वुंड हो जाती है, जहाँ पे वाइट कलर के जम जाते हैं, तो वो क्या होती है, एक न्यूट्रोफिल सी होती है। WBC की क्या होती है, न्यूट्रोफिल, ये प्रीडोमिनेंट सेल होती है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
Around 60 to 65 of WBC are neutrophils with a diameter of 10 to 12 माइक्रोमीटर। मतलब ये सबसे ज़्यादा WBC में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली सेल्स होती है। कौन? न्यूट्रोफिल्स। कौन होती है? न्यूट्रो विद द डायमीटर, जो किसके साथ उपस्थित होती है? डायमीटर के साथ। इनका माइक्रोमीटर कितना होता है? 10 to 12 माइक्रोमीटर का होता है। कितना? 10 to 12 माइक्रोमीटर का होता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दी न्यूक्लियस। क्या? दी न्यूक्लियस इज 2 to 5 लोब्ड एंड साइटोप्लाज्म। जो ये इसकी में जो न्यूक्लियस होती है वो 2 से 5 लोब्ड की होती है। कितने? 2 से 5 लोब्ड की बनी हुई होती हैं। साइटोप्लाज्म में होती है। हैज़ वेरी फाइन ग्रेन्यूल्स, जो बहुत ही पतली ग्रेन्यूल्स होती हैं, जो बहुत ही पतली ग्रेन्यूल्स होती हैं। न्यूट्रोफिल्स Neutrophils help the destruction of bacteria and lysosomes and its act as the strong oxidants। ये क्या होती हैं? ये जो डिस्ट्रक्शन करती हैं किसका? बैक्टीरिया का। किसके साथ? लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स का को हम कैसे नॉर्मली जान सकते हैं? जो सुसाइड ऑफ द बैग, ये क्या होती है? मेन इसका क्या होती है? ये जो मेनली होती है वो क्या होती है? सुसाइड ऑफ द बैग। ओके, सो इट्स एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स। ये जो इसका एक्शन होता है, मतलब इसकी जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स की होती है। सो मैंने क्या बताया था पहले कि यहाँ पे क्या होती है? ये 2 to 5 लोब्स के होते हैं। तो ये देखिए मेरा स्ट्रक्चर्स क्या है? स्ट्रक्चर ये देखो, 2 to 5 लोब्स के जो होते हैं। ये देखो इसमें भी क्या है? 2 लोब्स बने हुए हैं। और सेकेंड्स वाला क्या है? ये 5 लोब्स के हो गए। इसको हम 3 से डिनोट्स तो करते हैं, बट कितने के होते हैं? 2 के होते हैं। कितने के? 2 लोब्स के। 2 लोब्स। ओके, और ये क्या होते हैं? 5 लोब्स के होते हैं। न्यूक्लियोसाइड सबसे मेन फंक्शन यही होता है। न्यूट्रोफिल्स आर आल्सो फर्स्ट सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम। जो न्यूट्रोफिल्स है ये क्या है? फर्स्ट सेल ऑफ इम्यून सिस्टम का फर्स्ट सेल होता है। टू रिस्पॉन्स टू एन इन्वेडर सच एज ए बैक्टीरिया और ए वायरस। जो क्या करती है? बैक्टीरिया से और वायरस से फाइट करके ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। दी लाइफ स्पैन ऑफ द राइबोसोम WBC, जो WBC की लाइफ स्पैन होती है एक्सटेंड फॉर द अप ऑफ 8 hours and it's produced every day in the bone marrow। क्या बोल रहा है? इसकी जो लाइफ स्पैन होती है WBC की कितनी होती है? 8 घंटे की होती है। कितने घंटे की? 8 घंटे की होती है। एंड प्रोड्यूस करती है ये हर दिन। क्या प्रोड्यूस करती है? कहाँ प्रोड्यूस होती है? बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है। अब हमारा सेकेंड पॉइंट क्या आता है? ए ग्रेनुलोसाइट्स। क्या आता है? ए ग्रेनुलोसाइट्स। अब हम ग्रेनुलोसाइट्स में क्या देखे थे? जो साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर क्या है ये देखेंगे। दे आर ल्यूकोसाइट्स। ये क्या होती है? ल्यूकोसाइट्स होती है। विद द अब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स, जिसमें क्या होती हैं? ग्रेन्यूल्स अब्सेंस होती हैं। क्या होती हैं? अब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स, जिसमें ग्रेन्यूल्स अब्सेंस होती हैं। साइटोप्लाज्म में जो ग्रेन्यूल्स अब्सेंस होती है। ए ग्रेनुलोसाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, तो ये कितने में क्लासिफाइड है? 2, मतलब इनटू 2 पॉइंट्स में क्लासिफाइड है। कौन कौन सी है? मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। कौन कौन सी है? मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो अब हम देखते हैं आगे की मोनोसाइट्स क्या है और लिम्फोसाइट्स क्या है। मोनोसाइट्स क्या? मोनोसाइट्स। दीज सेल्स यूजुअली हैव ए लार्ज बाइलॉब्ड न्यूक्लियस। ये जो सेल्स होती हैं ये लार्ज बाइलॉब्ड न्यूक्लियस होती हैं। क्या होती हैं? लार्ज बाइलॉब्ड न्यूक्लियस होती है। विथ ए डायामीटर ऑफ 12 to 20 माइक्रोमीटर, जिसमें जो डायामीटर के साथ होती है कितना होता है इसका डायामीटर? 12 to 20 माइक्रोमीटर का होता है। ओके, सो हम आगे देखेंगे इसकी नेक्स्ट पॉइंट क्या है। The nucleus is generally half
मून शेप होता है। किसका? मून शेप। सॉरी गैस, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। सो क्या इसके किस शेप का होता है? मून शेप का होता है। हाफ मून शेप का होता है। हाफ मून शेप मतलब ये शेप हाफ मून शेप का होता है। और किडनी शेप का होता है, मतलब किडनी शेप या हाफ मून शेप ले लें, एक ही है। एंड इट्स ऑक्यूपाइज 6 to 8% ऑफ डब्ल्यू। ये जो होती है ये कितने होती है? 6 to 8% होती है। इसका ऑक्यूपाइज कितना होता है? 6 to 8% होता है। किसमें? WBC में। सो हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इसमें क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मोनोसाइट्स। जो मोनोसाइट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट आर द माइग्रेट इनटू टिश्यू। जो माइग्रेट करती है किसको? टिश्यू को। एंड क्लीन अप डेड सेल्स। और जो डेड सेल को क्या करती है? क्लीन करती है। और प्रोटेक्ट अगेंस्ट ब्लड बॉर्न पैथोजेंस मूव वेरी क्विकली टू साइट्स ऑफ इन्फेक्शन इन द टिश्यू। क्या करती है ये प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट करती है किसके अगेंस्ट? ब्लड बॉर्न के अगेंस्ट। इसको ब्लड बॉर्न जो पैथोजेंस होते हैं ब्लड बॉर्न्स के, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। अब क्या है? मूव वेरी क्विकली। और ये बहुत ही क्विकली मूव करती है, बहुत तेज़ी से मूव करती है। तो साइट्स ऑफ इन्फेक्शन के जो साइट्स होता है इन्फेक्शन का, उसके लिए बहुत ही क्विकली मूव करती है। कहाँ पे? टिश्यू में। सो हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है। These white blood cells have a single vein shaped nucleus होता है। vein shaped nucleus होता जो क्या होता है? bean shaped nucleus होता है। Hence refer to as a monocytes। जो रिफर्स करता है किसको? मोनोसाइट्स को। ओके तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या था? लिम्फोसाइट्स। क्या था? लिम्फोसाइट्स। उसके बाद क्या है? इसमें क्या है? दे प्ले ए वाइटल रोल इन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। इसका क्या था? एक वाइटल रोल था जो क्या करता था? प्रोड्यूस करता था एंटीबॉडीज को। क्या करता था? एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता था। दियर साइज रेंजेस फ्रॉम 8 to 10 माइक्रोमीटर्स। इसकी जो साइज रेंज थी क्या थी? 8 to 10 माइक्रोमीटर, मतलब 8 से 10 माइक्रोमीटर थी। दे आर कॉमनली नोन एज नेचुरल किलर सेल्स। ये क्या? इसको हम क्या इसके किससे जानते थे? किसके नाम से भी जानते थे? नेचुरल किलर सेल्स है। क्या है ये? नेचुरल किलर्स, मतलब ये हमारी बॉडी में नेचुरली होती है, पहले से ही होती है। ओके दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बॉडी डिफेंस। इसका जो इम्पॉर्टेंट रोल है क्या है? बॉडी डिफेंस है। क्या है? बॉडी डिफेंस है। उसके बाद दे WBC आर These WBC are colorless cells formed in lymphoid tissue। जो कहाँ होता है? lymphoid टिश्यू में। हेंस रिफर टू ए लिम्फोसाइट। इसलिए इसे क्या करते हैं? रिफर करते हैं किससे? लिम्फोसाइट से। अब देखिए दीज आर टू मेन टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। दीज आर टू मतलब दो मेन टाइप्स लिम्फोसाइट्स के, दो मेन टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? बी लिम्फोसाइट्स। क्या है? बी लिम्फोसाइट्स। और क्या है? टी लिम्फोसाइट्स। क्या है? टी लिम्फोसाइट्स। ये क्या है? बी लिम्फोसाइट्स। ओके ये बी लिम्फोसाइट्स, ये क्या है? टी लिम्फोसाइट्स होता है। ओके ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है कि लिम्फोसाइट्स के दो मेन जो टाइप्स होते हैं वो कौन से होते हैं। या पूछ सकता है कि वाइट ब्लड सेल्स के में जो लिम्फोसाइट्स होती है उसके दो टाइप्स कौन कौन से होते हैं। मतलब क्या होती हैं? बी होती हैं और क्या होती हैं? टी होती हैं। ओके इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दीज सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सेल्स होती हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं इन द इम्यून सिस्टम के लिए। किसके लिए? इम्यून सिस्टम के लिए। एंड द रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्मोन्स एंड सेल मेडिएट इम्यूनिटी। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? हार्मोन्स के लिए और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए होती है। सो गाइज इतना हो गया। सो हम देखेंगे कि क्या बताया था टाइप्स, क्या कहते हैं,
ब्लड्स के कितने कितने टाइप्स होते हैं, मैंने 2 बता दिए पहले ही, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। अब थर्ड टाइप्स क्या है हमारे, प्लेटलेट्स। क्या है, प्लेटलेट्स है। ओके, प्लेटलेट्स का जो सेकेंड नेम है क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स है। क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स है। अब देखते हैं कि प्लेटलेट्स क्या होती है। थ्रोम्बोसाइट्स आर स्पेशलाइज्ड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस फ्रॉम बोन मैरो। जो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, बोन मैरो से। ये मेनली जितनी भी सेल्स हैं यहाँ पे वो मेनली बोन मैरो से प्रोड्यूस होती हैं। प्लेटलेट्स कम इनटू प्ले व्हेन देयर आर ब्लीडिंग और हेमोरेज। मतलब जो प्लेटलेट्स जो होते हैं इनका मेन प्लेटलेट्स का मेन वर्क क्या होता है, ब्लीडिंग और हीमोरेज। क्या होती है, ब्लीडिंग एंड हीमोरेज। ओके, तो ये इसका जो मेन फंक्शन होता है किसका, प्लेटलेट्स का। सबसे मेन, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या होता है और ये किस में हेल्प करती है। ये जो क्या करती है, ये किस में हेल्प करती है, प्लेटलेट्स हेल्प इन कोगुलेशन ड्यूरिंग कट और वुंड। मतलब जहाँ पे जब कुछ कट जाता है या कोई घाव हो जाता है तो वहाँ पे क्या करती हैं, कोगुलेशन करती है, कोगुलेशन में हेल्प करती है। तो लेट्स हम आगे क्या देंगे गैस, हम क्या देखेंगे आगे, क्या है हमारा, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। क्या है हमारा, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। सो हम देखेंगे कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारा, होल ब्लड सेल्स। क्या है, होल ब्लड सेल्स। ये हुई होती हैं किससे किससे, ये देखिए। फर्स्ट क्या है, प्लाज्मा है। क्या है, प्लाज्मा। और दूसरा क्या है, फॉर्म एलिमेंट है। क्या है, फॉर्म एलिमेंट है। फर्स्टली हम देखेंगे फॉर्म एलिमेंट्स में होती क्या है, जो जो हमने पहले पढ़ चुका है, क्या, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और क्या, प्लेटलेट्स पढ़ चुका है। उसी को फॉर्म्स एलिमेंट्स कहते हैं। फॉर्म्स एलिमेंट्स में क्या है, फर्स्ट ल्यूकोसाइट्स। क्या है, ल्यूकोसाइट्स को हम क्या कहते थे, वहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स। क्या कहते थे, वाइट ब्लड सेल्स। ओके, और क्या है, प्लेटलेट्स है। और थर्ड क्या है, इरिथ्रोसाइट्स है। क्या है, इरिथ्रोसाइट्स है। क्या है, इरिथ्रोसाइट्स को क्या कहते थे, आरबीसी सेल्स। क्या कहते थे, आरबीसी सेल्स कहते थे। और प्लेटलेट्स को सेकेंड नेम क्या था हमारा, वहाँ पे थ्रोम्बोसाइट्स। क्या था, थ्रोम्बोसाइट्स था। ओके, अब देखेंगे कि यहाँ पे भी ल्यूकोसाइट्स को भी 2 भागों में बांटा गया था। फर्स्ट ही डिवाइड किया गया था, यहाँ पे भी डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है, ग्रेनुलोसाइट्स है। एक ग्रेनुलोसाइट्स तो हम ये सब पढ़ चुके हैं। ग्रेनुलोसाइट्स में क्या था, न्यूट्रोफिल्स था, बेसोफिल्स था और क्या था, ईओसिनोफिल्स था। क्या था, ईओसिनोफिल्स था। और एक ग्रेनुलोसाइट्स में क्या था, लिम्फोसाइट्स था, मोनोसाइट्स था। ओके, और लिम्फोसाइट्स 2 टाइप्स के थे, कौन कौन से, बी और टी। ओके, तो हम देखेंगे अब प्लाज्मा में क्या क्या है। क्या है, प्लाज्मा में क्या क्या है, ये प्लाज्मा को भी हम यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, बट पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, मैं सेकेंड भी बता देती हूँ। ओके, प्लाज्मा क्या है, इसमें क्या क्या है, अमीनो एसिड है, नाइट्रोजन वेस्ट भी है, न्यूट्रिएंट भी है, लाइट्स भी है, प्रोटीन्स भी है और गैसेस भी है। ओके, और क्या है, और प्रोटीन्स में क्या क्या है, एल्ब्यूमिन्स है, फाइब्रिनोजेन है और ग्लोबुलिन्स है। ओके, तो हम नेक्स्ट जो मैं बताई थी सेकेंड टाइप्स भी क्या है प्लाज्मा के, सेकेंड मतलब एक इजी वे में हम प्लाज्मा को कैसे जानेंगे। तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा इजी वे में ये 2 टाइप्स के होते हैं। ये कौन कौन से टाइप्स हैं इसके, 2 टाइप्स होते हैं। क्या क्या है, एक ऑर्गेनिक है। क्या है, एक ऑर्गेनिक है और एक इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक है। तो हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं ऑर्गेनिक में।
तो क्या क्या चीज़ें आती हैं ऑर्गेनिक में ये देखेंगे। फर्स्टली क्या आते हैं ऑर्गेनिक में, हार्मोन्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या आते हैं, हार्मोन्स आते हैं। क्या आते हैं, हार्मोन्स आ गए। और सेकेंड अमीनो एसिड हो गया। क्या हो गया, अमीनो एसिड हो गया। ये बहुत ही इजी भी है, ये बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। और फोर्थ क्या है, प्रोटीन हो गया। क्या हो गया, प्रोटीन हो गया। और फिफ्थ क्या है, आयंस, बहुत सारे प्रोटीन्स हो गए। और क्या हो गए, एंजाइम्स हो गए। क्या हो गए, एंजाइम्स हो गए, एंजाइम्स। ओके, अब हम देखेंगे कि इनऑर्गेनिक में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से किस में आते थे, इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक, ये हमारा सेकेंड पॉइंट था, इनऑर्गेनिक। ओके, प्लाज्मा का जो सेकेंड पॉइंट था क्या था, इग्नो। इसमें आते हैं सोडियम आयन आते हैं। क्या आते हैं, सोडियम आयन आते हैं। और क्लोरीन आयन हो गए। ओके, और क्या हो गए, पोटेशियम आयन हो गए। और क्या हो गए, कैल्शियम आयन हो गए। और अन्य मतलब बहुत सारी आयंस जो पाए, और जो डिफरेंट टाइप्स के आयंस पाए जाते हैं वो सारी चीज आयंस होते हैं। मेनली आयंस पाए जाते हैं किसमें, इनऑर्गेनिक में। सो गाइस, हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज, ब्लड क्या होती हैं और उसके डेफिनेशन क्या होते हैं। ओके, और क्या पढ़ा हम लोग कि उसके टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, उसके टाइप्स। उसमें क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, आरबीसी पढ़ा और डब्ल्यूबीसी पढ़ा। और क्या पढ़ा, प्लेटलेट्स पढ़ा। और उसके क्या पढ़े, कंपोजिशन भी पढ़े हमने। क्या पढ़े, कंपोजिशन। और आगे जो इसमें पॉइंट्स है ब्लड्स में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कंपोनेंट्स भी हैं और क्लासिफिकेशन भी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ओके, सो गाइस, हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारा वीडियो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।